हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। कल तक हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे हम फ्लो चार्ट के ज़रिए समझते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो पहले जाके उनको देख लीजिए। आपके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो समझ लेते हैं हमारा टॉपिक। डेसिमल एक्सपेंशन वैसे तो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ terminating and second is non-terminating। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 0.12 1.234 7 6.7254। मतलब ये क्या आपको दिख रहा है, इनमें क्या ऐसी खासियत है कि टर्मिनेटिंग में आए? ये एंड हो रहे हैं। यहाँ पे 2 पे ख़त्म हो गया, ये 4 पे ख़त्म हो गया, ये भी 4 पे ख़त्म हो गया, ये 2 डिजिट के बाद ख़त्म हुआ है, ये 3 डिजिट के बाद ख़त्म हुआ है, ये 4 डिजिट के बाद ख़त्म हुआ है। मतलब ये ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हमें उसमें रिमाइंडर 0 मिला है। ये एंड तभी होता है डिवाइड हमारा कोई भी, जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता हम किसी भी डिवाइड को करते जाते हैं। तो ये करते नहीं जा रहे हैं, इसमें हम रुक रहे हैं और रुक रहे हैं, ये एंड हो रहा है। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिव की अगर बात करें तो ये फिर से दो टाइप के होते हैं। कौन से? फर्स्ट टाइप इज रिपीटिंग, और इसको आप बोल सकते हो रिकरिंग। एग्जाम में अगर रिकरिंग आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग है। सेकंड आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। या इसको भी आप क्या बोल सकते हो, नॉन रिकरिंग। ठीक है, इनमें भी कैसे, वैसे तो नाम से फ़र्क साफ दिख रहा है। जिसमें रिपीट होंगे नंबर्स उसको रिपीटिंग बोलेंगे, जिसमें रिपीट नहीं होंगे उसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। और इसको हमने टर्मिनेट क्यों बोला, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है, एंड हो रहा है, इसका नाम ही नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये कभी एंड नहीं होगा। यानी कि आपको इसमें दोनों ही केसेस में रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलेगा, चलता रहेगा। तो इसकी एग्जाम्पल में लिख लो, खुद बना लो एग्ज़ाम। मतलब एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग है जो चलता जाएगा, रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखते जाओ, बस आपको रिपीट करना है। मैंने ले लिया 10, मैं 10 को रिपीट करना चाहती हूँ, आपको 5 को करना, आप 5 को कर दो। बस इसे पॉइंट के बाद क्या करना है, 10 10 10 10 लिखते जाना है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ख़त्म नहीं करना है और रिपीट भी नहीं करना है, काउंटिंग ही लिख लो, कभी रिपीट नहीं होती। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्या है, रेशनल नंबर की एक नई डेफिनेशन पढ़े थे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q इंटीजर्स होते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए। अब डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे कैसे समझेंगे, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स whose decimal expansion
इज आइदर terminating or non-terminating रिपीटिंग। ठीक है, क्या लिखा है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर मतलब या तो टर्मिनेटिंग हो या तो वो एंड हो जाए, और अगर एंड नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नंबर्स रिपीट हो जाएं। तो इन दोनों केसेस में नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ये तो हो गया हमारा मेन टॉपिक्स। जो लिख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके लिख लें, और जो स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज हम ये इरेज करेंगे नए कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए। एक तो आपके ये टॉपिक इस एक्सरसाइज में काम का है, और कौन से टॉपिक काम आएंगे? जो बाकी के टॉपिक्स हमारे काम आएंगे उनमें एक है फ्रैक्शन टू डेसिमल, एक आपका आ जाएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन, और तीसरा आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? इसमें आपको दो रेशनल नंबर्स मिलेंगे, कोई भी दो, और उनके बीच में कोई आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा। अब ये क्या लिखा है मैंने समझा देते हैं। फ्रैक्शन टू डेसिमल मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपके पास जैसे 2/5 दे दिया, या 3/10 दे दिया, या 10/3 दे दिया। फ्रैक्शन आपको गिवन होगा और उसे डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी बताया था डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड के ज़रिए। नहीं बताया तो भूल गई होंगी, अब याद कर लो कि डेसिमल एक्सपेंशन को, फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड से। यहाँ पे लिख लो, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन को भी हमें फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। उसके लिए एक अलग से मैं समझा दूंगी, उसका कोई मेथड नहीं है कि डिवाइड करके आपको मिल जाएगा, या डिवाइड करके अगर डेसिमल मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा रेशनल नंबर्स देंगे और उनके बीच में इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना होगा। तीनों टॉपिक को हम बारी बारी कवर करेंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसे समझने वाले नहीं हैं, इनको हम एग्जाम्पल के ज़रिए ही समझेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 खोल लो। देखो जो मैंने टॉपिक लिखा है उसके बेस पे है या नहीं है। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7 है वही डेसिमल को, फ्रैक्शन को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, ठीक है। मैंने अभी बताया किससे करेंगे? डिवाइड से करेंगे। तो इसका हम एक पार्ट ही उठाएंगे, क्योंकि बाकी तो हम क्वेश्चन वाली जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। अभी हमारी कंसेप्ट चल रहा है तो सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे, जिसके लिए हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं 10/3। तो इसमें आप डिवाइड को बस थोड़ा 9th क्लास में आ गए हो तो थोड़ा स्टाइलिश वे में लिख देते हैं, बाकी करना क्या है? डिवाइड। अब वो बच्चे वाला डिवाइड थोड़ी करना है, मेरा मतलब है कि हम बच्चों की तरह से इसको बनाएंगे थोड़ी। ऐसे बनाया
और यहाँ पे किसको करना है, 10 को किससे करना है, 3 को, 10 इधर 3 इधर। अब कर दो डिवाइड, 1 तो जाएगा नहीं, ले लिया पूरा पेयर, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 तो जा नहीं सकता तो एक पॉइंट लगाते हैं और फिर यहाँ पे हमें क्या मिलते जाते हैं नीचे तक 0। तो 3 की टेबल में 10 फिर नहीं आएगा, 3 3 जा 9, फिर से हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार लगा चुके हैं, 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर हमें 1 मिल गया। तो आप खुद देखो बार बार आपको सेम चीज़ मिल रही है और आंसर में भी आपको बार बार सेम चीज़ मिल रही है, तो उसको इतना भी ज़्यादा क्यों सॉल्व करना, आपको पता चल गया रिपीट कर रहा है, लिख दो आंसर। तो 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3.333, ये चलता रहेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, जो नंबर्स रिपीट कर रहे होते हैं ना उनको हम ऐसे लिखते हैं। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, 3, तो इस 3 को लिख दो और इसके ऊपर लगा दो बार। समझ लो कि 23 नंबर बार बार रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे हम 3 नहीं लिख के क्या लिखते, 23 लिख देते और उसके ऊपर बार लगा देते। मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है आपको वो लिखना है और उसके ऊपर एक बार लगा देना है। इसका मतलब होगा कि वो नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड इसका उल्टा बोलता है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन अगर कोई दे तो आप उसे फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ। इसके लिए भी उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 7 खोलो। इसमें दिया है आपको 0.3 बार को आपको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ p एंड q इंटीजर्स हैं, q 0 नहीं है। इतनी सारी इसने कहानी लिखी है, पता तो चल ही गया ना p एंड q फॉर्म कौन सी होती है, रेशनल नंबर। तो हमें 0.3 बार बोले या 0.3333 ये बोले, बात तो एक ही है। इसका एक प्रॉपर मेथड है, तो उसी सेम प्रोसेस से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि आपको जिसे रिप्रेजेंट करना है उसे x मान लो, तो x किसको मानेंगे, 0.3 बार, इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब कितने नंबर पे बार है वो चेक करो, तो एक ही नंबर पे बार है, तो 1 0 वाला आगे 1 लगा दो, क्या बनेगा 10। तो जो आपका नंबर आया है, ये समझ लो इक्वेशन 1 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम, चाहे कोई भी नंबर दे, सेम तरीका फॉलो करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, 10 × x 10x, और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये है क्या, इसको यहाँ पे चेंज करके लिख लो। 0.3 बार का मतलब है 3 रिपीट कर रहा है। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट शिफ्ट होता है। 1 0 है तो एक पॉइंट शिफ्ट होके 3 के बाद लग जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3 पॉइंट, फिर आगे तो 3 3 3 है, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। कर दिया, ये स्टेप हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, वो जो आपको उधर मिला है 3.333, इसमें से जो हमारे पास था यानी कि 0.333 माइनस करना है। अब माइनस कैसे करोगे, पॉइंट के पहले वाला अलग करोगे, पॉइंट के बाद वाला अलग करोगे, इजी रहेगा। 3 में से 0 जाएगा, ऑफ कोर्स 3 बचेगा, पॉइंट 333 में से 3 3 जाएगा, 0 बचेगा। ये यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 3.3 बार यही था। इसमें से जब हमने 0.3 बार को माइनस किया तो हमें 3 तो मिला, और हमें क्या चाहिए 3 पॉइंट, ये क्या है 3.333,
3.3 बार है, इसी की हमको वैल्यू वहाँ पे रखनी है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको भेज दो उधर, तो 3 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा 0.3 का बार, यानी इसकी जगह हम 3 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं। तो लिख दो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 का बार। अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा है, इसको इरेज कर दो। कर दिया। 0.3 बार क्या था, सॉरी क्लास, अभी अभी पूरा फ़ोन ट्राइपॉड सब नीचे गिर गया था, तो हमारा एक क्वेश्चन बीच में रह गया। कंटिन्यू करते हैं। 0.3 बार क्या है, x है, हमने लेट किया था ना 0.3 बार को x, तो ये x है तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस इसकी जगह लिख दिया x। अब ये x क्या था, 0.3 बार, और हम इसी को तो फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, ये x ही तो निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। 10x में से एक x गया, मतलब 10 टॉफ़ी में से एक टॉफ़ी गई, बची 9 टॉफ़ी नहीं x, लिख मत देना यहाँ पे 9 टॉफ़ी, तो ये हो जाएगा 9x, इधर आया 3। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये 9 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 3/9। अब ये 3 से 1 टाइम, 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो हम 0.3 बार लेके चले थे, डेसिमल एक्सपेंशन लेके चले थे, अब वही x की वैल्यू क्या बन गई है, 1/3, यानी कि एक फ्रैक्शन बन गई है, रेशनल नंबर बन गई है, यानी कि ये क्या आ गई, p/q फॉर्म में आ गई, वेयर q जो है हमारा 0 नहीं है। दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब बचा है हमारा इकलौता लास्ट टॉपिक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब ये इरेज करेंगे पूरा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए। एक साइड की स्पेस में हो जाएगा, तो इतना ही इरेज करते हैं। फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना भी नहीं। एवरीवन्स टाइम इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 पे। वैसे ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या लिखा है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। जैसा मैंने कहा था, 2 रेशनल देगा, उनके बीच में इर्रेशनल निकालना है। तो 2 रेशनल आपके हैं 1/7 एंड 2/7। अब एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, क्या बताई थी, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यही इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान कहाँ छुपी है, डेसिमल एक्सपेंशन में। अगर आपको मैं बोलूँ 2/7 रेशनल है या इरेशनल है, तो ये पता कैसे चलेगा, जब तक आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालोगे। कंफर्म थोड़ी है, जैसे हमने अभी 10/3 पढ़ा था, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिला था, 3.33 समथिंग ऐसा ही कुछ था। इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो हम जब तक हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलता, हम उसकी पहचान कैसे निकालेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिए हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। आ जाओ, तो निकालना सिखा चुके हैं, अभी सिखाया था। 7 से हमें 1 डिवाइड करना है 7 से। अब 7 की जगह 1 तो कभी आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के
10, 7 1 जा 7, 10 में 7 बच जाएगा, बचेगा 3। 7 लीटर में तो 3 भी नहीं आता, पर पॉइंट लग चुका है तो अब हम 0 लगाते जाएंगे। 7 4 जा 28, बचेगा 2, फिर 20, 7 2 जा 40, बचेगा 6, 60, 7 7 जा 49, 7 जा 56, बचेगा 4, फिर ये 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35, फिर बचेगा 5, ये हो गया 50, 7 7 जा 49, देखा कितना लंबा चला, इसलिए मैंने स्पेस मांगी थी। 49, बचेगा 1। अब ये देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1 से हुई थी, 0 तो हमने लगाया पॉइंट लगा के, और वापस हम किस पे आ गए, 1 पे आ गए। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो वापस यहाँ पे 7 लिखोगे, फिर ये 30 बनेगा, फिर ये 28 बनेगा, तो ये चलता रहेगा। मतलब यहाँ के बाद ये वापस क्या बनेगा, रिपीट में आएगा। तो हमें जब रिपीट में आना शुरू हो जाए हम वहीं रुक जाते हैं, और इसमें आगे डैश 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 लगा दो। यानी कि हम 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857। आगे क्या है, रिपीट है, और रिपीटिंग के लिए मैंने बोला था जो नंबर जहाँ से रिपीट कर रहा है उस पूरे में बार आएगा, क्योंकि वापस 1 आया है तो ये वापस सेम टू सेम चीज़ आपको मिलेगी। यानी ये पूरा का पूरा सेट ऑफ नंबर्स आपको रिपीट होगा, सिर्फ 1 नहीं रिपीट हो रहा है, पूरा सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। तो ये पूरा रिपीट होएगा तो इसके ऊपर बार आ गया। अब आ जाओ 2/7 पे। जब डिनोमिनेटर सेम हो ना, सीधा जो ऊपर न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 0.142857, इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप ही आपको 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, 1/7 है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2/7 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखनी है। और आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का। जब भी सिंगल डिजिट हो हमेशा इसी मेथड को यूज़ करना, फालतू में इतना ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे टाइम वेस्ट होगा आपका, और एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कीमती है। तो क्या करना है ना, राइट साइड जो सिंगल डिजिट है उसको राइट में रखो, फिर 2 को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 7 का क्या होता है, 14, यानी कि 4। कैरी को साइड में लिखते जाओ, फिर अगले डिजिट पे आओ, 2 5 सा 10 और 1 11, फिर 1 लिखा, फिर वापस 1 कैरी, फिर 2 8 सा 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी, फिर आप आ जाओ इस 2 पे, 2 2 सा 4 और 1 कैरी का 5। अब की बार आपका कैरी नहीं है, फिर आ जाओ इस 4 पे, 2 4 सा 8, कुछ कैरी नहीं है, फिर आ जाओ इस 1 पे, 2 1 सा 2, कुछ कैरी नहीं है, फिर तो बचा क्या, 0 पॉइंट। तो ये आपका बिना डेसिमल एक्सपेंशन के आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया, किसका, 2/7 का। तो लिख देते हैं इसको, 2/7 क्या है, 0.285714। और क्योंकि ये सारे नंबर्स रिपीटिंग थे तो इसमें ये सारे नंबर्स रिपीटिंग होंगे। लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, इर्रेशनल नंबर, मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे। अरे इजी है, क्या करना है, दोनों के बीच का निकालना है। तो दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर लिखो, 0 पॉइंट। रिपीट तो करना नहीं है तो बार का रोल ख़त्म हो गया। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता है, नहीं आता तो छोटे वाला लिख दो 1। 4 और 8 के बीच में तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो 4 के बाद 5 लिख देते हैं। 5 और 2 के बीच में बहुत सारे आते हैं, 3 लिख देते हैं।
7 और 8 के बीच में 8 के बाद वाला लिखना है, पर वो इससे छोटा इससे बड़ा हो जाएगा, तो आप इसके बाद 0 1 भी लिख सकते हो और फिर 0 0 1 भी लिख सकते हो। ये क्या है, कुछ भी जो आपका मन चाहे वो लिखना है। इससे तो होना चाहिए बड़ा और इससे होना चाहिए छोटा, और नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 रिपीट नहीं कर सकता, मतलब 1 दोबारा आ ही नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन जैसे 1 5 3 0 है ना, तो ये वापस सेट ऑफ नंबर रिपीट नहीं कर सकता, वापस 1 5 3 0 नहीं लिख सकते आप। लेकिन उसकी जगह 0 1 है तो आगे 0 0 1 लिख सकते हो, इसके आगे 0 0 0 1 लिख सकते हो, और ये चलता रहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये कभी एंड नहीं करेगा और कभी रिपीट नहीं करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई भी नंबर जो आपका मन करे, जो आपकी दिल की इच्छा हो, लिख देना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसमें हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वीडियोस दोबारा देख लेना, तभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।